हमले की शुरुआत 26 नवंबर 2008 की रात 10 आतंकवादी अरब सागर के रास्ते से मुंबई पहुंचे। ये सभी लश्कर ए तैयबा नामक आतंकवादी संगठन के सदस्य थे। छोटे छोटे नौकाओं में सवार होकर उन्होंने मुंबई के तट पर उतरने के बाद अलग अलग टीमों में बंटकर शहर के मुख्य स्थानों पर हमला किया। उनके टारगेट थे ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन चाबर हाउस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, CSMT, कामा हॉस्पिटल। ये सभी स्थान मुंबई के व्यस्त और प्रतिष्ठित इलाके थे जिन्हें उन्होंने जानबूझकर चुना। ताजमहल होटल पर हमला। ताज होटल, जो मुंबई का ऐतिहासिक और आलीशान प्रतीक था, इस हमले का सबसे बड़ा और लंबा युद्ध क्षेत्र बना। पहला हमला रात करीब 9:40 बजे 4 आतंकवादी ताज होटल के अंदर दाखिल हुए। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, ग्रेनेड और बारूद थे। उन्होंने होटल के लॉबी में अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। कई मेहमान और कर्मचारी घबराकर भागने लगे। होटल स्टाफ की बहादुरी। होटल के कर्मचारियों ने उस रात असाधारण बहादुरी दिखाई। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मेहमानों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश की। करमवीर कांत, जो होटल के जनरल मैनेजर थे, उन्होंने बचाव कार्य का नेतृत्व किया, जबकि उस दौरान उनके परिवार, पत्नी और 2 बेटे होटल की आग में मारे गए। वहीं थॉमस वर्गीस जैसे कर्मचारियों ने मेहमानों को बचाने के लिए खुद को गोलियों से ढाल बना लिया। कई शेफ और वेटरों ने अपनी जान देकर मेहमानों को सुरक्षित रास्ता दिखाया। ताज होटल में तबाही। आतंकवादियों ने होटल के अंदर बम विस्फोट किए और हेरिटेज विंग के कई हिस्सों को आग के हवाले कर दिया। ऊपर के फ्लोर से धुएं का गुबार उठने लगा। मेहमान कमरे में छुपे हुए थे और बाहर गोलियों की आवाज गूंज रही थी। आतंकवादी होटल के नक्शे और संरचना से परिचित थे, जो उन्हें लंबे समय तक सुरक्षा बलों से बचने में मदद करता रहा। NSG का ऑपरेशन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG को स्थिति को संभालने के लिए बुलाया गया। कमांडो तुरंत होटल पहुंचे और चारों तरफ से ताज को घेर लिया। कमांडो का मुकाबला। NSG ने कमरे के कमरे छानबीन शुरू की। ये बेहद खतरनाक ऑपरेशन था क्योंकि आतंकवादी ग्रेनेड फेंक रहे थे और हर जगह गोलियां चला रहे थे। यह अभियान करीब 60 घंटे तक चला। हमले का अंत 29 नवंबर 2008 की सुबह NSG ने अंतिम आतंकवादी को मार गिराया और ताज होटल को सुरक्षित घोषित किया। लेकिन इस त्रासदी में 31 लोगों की मौत हो गई, जिनमें मेहमान, कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी शामिल थे। हमले के बाद का प्रभाव। ताज पर हमला 26/11 के व्यापक आतंकवादी हमलों का हिस्सा था, जिसने पूरे मुंबई को झकझोर दिया। इस दौरान कुल 166 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। मुंबई की अदम्य भावना। हमले के कुछ ही दिनों बाद मुंबई ने अपने जख्मों के बावजूद खड़े होने का साहस दिखाया। ताजमहल पैलेस होटल, जो इस हमले का मुख्य केंद्र था, कुछ ही हफ्तों में फिर से खोल दिया गया। यह एक प्रतीक बन गया कि मुंबई की भावना को तोड़ा नहीं जा सकता। स्मृति और सीख। 26/11 की बरसी पर हर साल उन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। ये दिन बहादुरी और बलिदान की कहानियों को सलाम करने का है। ताज के कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की कहानियां आज भी इंसानियत की सबसे ऊंची मिसाल के तौर पर याद की जाती हैं। इस हमले के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत किया, जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की स्थापना और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के उपाय शामिल हैं। 26 नवंबर 2008 एक ऐसा दिन है जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। यह न केवल एक भयावह त्रासदी का प्रतीक है, बल्कि इंसानियत, हिम्मत और एकजुटता की कहानियों का भी गवाह है।